आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दिस दैट इज़ हायर ऑर्डर फंक्शन वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। हायर ऑर्डर फंक्शन भी कॉल बैक फंक्शन की तरह ही काम करता है, लेकिन एक डिफरेंस होता है जो कि मैं आपको बताऊँगा। तो बिना किसी देरी के हमें क्या करना है, अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करना है। आपको क्या करना है, अपना वीएस कोड ओपन करना है या फिर आप कोई भी अपना कोड एडिटर ओपन कर सकते हो। और आपको दो फाइल्स बनानी है, index.html और आपका practice.js। इतना करने के बाद आप दोनों फाइल्स को लिंक कर लेना कुछ इस तरह से, स्क्रिप्ट टैग की हेल्प से। ओके, अब आते हैं हम practice.js के अंदर। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक डेफिनेशन लिख के रखी है। ये डेफिनेशन जो है हम बाद में पढ़ेंगे, जब मैं आपको एक यहाँ पे कोड लिखूंगा, उस कोड को मैं आपको पूरा समझाऊंगा। उसके बाद अगर मैं इस डेफिनेशन को नहीं समझाऊंगा ना, तब भी आपको ये डेफिनेशन समझ में आ जाएगी, क्योंकि आपको ये कोड समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोड समझ में आ गया तो डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। तो पहले मैं आपको एक डेफिनेशन कोड लिखता हूँ आपके लिए, ठीक है। और उस कोड को हम देखेंगे वो किस तरह से काम कर रहा है। तो सपोज़ करिए मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया और फंक्शन का नाम मैंने रखा क्रिएट लॉगर। लॉगर मतलब जैसे कि एक फंक्शन है जो कि आपको या तो एक मैसेज देगा लाइक यू आर सक्सेसफुली लॉग इन टू अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन, या फिर आपसे बोलेगा कि एरर समथिंग वेंट रॉन्ग। तो वो हमारा क्रिएट लॉगर फंक्शन है। समझ में आ गया क्रिएट लॉगर फंक्शन क्या करेगा? क्रिएट लॉगर फंक्शन क्या करेगा, आपको कुछ मैसेज देगा। लाइक एक मैसेज मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जैसे कि यू आर सक्सेसफुली लॉग इन, या फिर एक ऐसा भी मैसेज हो सकता है कि समथिंग वेंट रॉन्ग। तो इस तरह से ये मैसेज आपको देगा। इतना क्लियर है? ओके। अब लेकिन ये जो क्रिएट लॉगर है, ये नॉर्मल फंक्शन के जैसा नहीं है। जैसे अभी तक हमने फंक्शन पढ़े थे कि एक फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया, कुछ अपना टास्क कर रहा है, कुछ रिटर्न कर रहा है, ठीक है। ये जो क्रिएट लॉगर फंक्शन है, ये रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा एक जिंदा फंक्शन। क्या करेगा ये? हमें एक रिटर्न करेगा फंक्शन। जी हाँ, एक फंक्शन जो है वो दूसरा फंक्शन रिटर्न कर रहा है। कौन? ये जो क्रिएट लॉगर नाम का फंक्शन है, ये हमें एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है। ये हमें क्या कर रहा है? एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है। अभी तक हमने इतना देखा था कि कोई जो फंक्शन होता है वो रिटर्न तो करता है, लेकिन जैसे कोई नंबर रिटर्न कर रहा है, या फिर हमने कुछ ऐसे ही तो देखे थे, या तो वो नंबर रिटर्न करेगा, या फिर वो कोई ऐसे स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, या फिर वो ऐसे ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हमने इस तरह के फंक्शंस देखे हैं। बट भाई ये बहुत ज़्यादा वियर्ड सा नहीं लगा ना कि कोई फंक्शन दूसरा फंक्शन रिटर्न कर सकता है? जी हाँ, ऐसा हो सकता है। एक जो फंक्शन है लाइक क्रिएट लॉगर जो है, वो एक दूसरा फंक्शन रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो रिटर्निंग में आपको क्या मिलेगा? एक फंक्शन मिलेगा। अब ये फंक्शन क्या करेगा? इस फंक्शन का सिंपल सा काम है, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग एक मैसेज प्रिंट करेगा। अब मैसेज क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पे बैकटिक्स का यूज़ करते हैं अपन लोग। बैकटिक्स का यूज़ क्यों करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे प्रेफिक्स है, और यहाँ पे मैं एक आर्गुमेंट ले लेता हूँ मैसेज नाम से। देखो थोड़ा सा ही कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप, थोड़ा सा बस पेशेंस रखिए। मैं आपको इस कोड को समझाऊंगा, ये कोड क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट लॉगर के अंदर एक पैरामीटर बनाया। इस पैरामीटर का नाम मैं प्रेफिक्स रख रहा हूँ, और एक जो फंक्शन हम रिटर्न करने वाले हैं, उस फंक्शन के अंदर भी एक पैरामीटर है जिसका नाम मैसेज है। अब इस प्रेफिक्स के अंदर जो वैल्यू होगी और जो मैसेज के अंदर जो वैल्यू होगी, उन दोनों को मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, बैकटिक्स का यूज़ कर रहा हूँ। बैकटिक्स के साथ अगर यहाँ पे डॉलर लिखूंगा मैं, और यहाँ मैं लिखूंगा प्रेफिक्स, एंड देन यहाँ पे मैं लिखूंगा, फिर से डॉलर लिखूंगा, एंड देन ब्रैकेट्स, यहाँ पे मैं लिखूंगा मैसेज। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखो जब आप ये बैकटिक्स को यूज़ करते हो और यहाँ पे डॉलर को यूज़ करते हो और ये कर्ली ब्रैकेट, तो ये क्यों यूज़ करा जाता है? ये इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि जो प्रेफिक्स के अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए, मैसेज के अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए। अगर आप ऐसे लिखोगे ना, अगर आप ऐसे लिखोगे कंसोल डॉट लॉग, अगर आप ऐसे लिखोगे प्रेफिक्स और मैसेज, तो आपको क्या लगता है? क्या लगता है आपको? प्रेफिक्स के अंदर जो वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी, मैसेज के अंदर जो वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये जो कंसोल डॉट लॉग है वो एक स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा है, और इस स्ट्रिंग के अंदर क्या है? प्रेफिक्स मैसेज। बट मैं चाहता हूँ कि जो प्रेफिक्स के अंदर वैल्यू है वो प्रिंट होनी चाहिए, और मैसेज के जो अंदर जो वैल्यू वो प्रिंट होनी चाहिए। दैट्स वाई मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ बैकटिक्स का यूज़ करूँगा कुछ इस तरह से। बैकटिक्स का यूज़ करने के बाद मैं इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल दूंगा और यहाँ डॉलर लगा दूंगा। अब क्या होगा? प्रेफिक्स के अंदर जो वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। सिमिलरली यहाँ भी मैं क्या करूँगा, ऐसे इस तरह से लगा दूंगा, तो मैसेज के अंदर जो वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। सो दिस इज द यूज़ ऑफ बैकटिक्स, डॉलर एंड कर्ली ब्रैकेट। अब आपको क्या करना है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल क्रिएट लॉगर फंक्शन बनाया, ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है एक दूसरा फंक्शन।
और क्रिएट लॉगर का जो प्रेफिक्स है, सॉरी जो पैरामीटर है उसका नाम है प्रेफिक्स, और जो फंक्शन हम रिटर्न करने वाले हैं उसका जो पैरामीटर है वो है मैसेज। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस क्रिएट लॉगर फंक्शन को कॉल करूँगा। जो हमारा क्रिएट लॉगर नाम का फंक्शन है, आई विल कॉल इट। तो यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ उसको, ठीक है, क्रिएट लॉगर। ओके, इस फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं प्रेफिक्स में क्या डालूंगा, लेट्स से मैं यहाँ पे प्रेफिक्स में डाल देता हूँ एरर। क्या डाल देता हूँ, एरर, ठीक है, एरर डाल देता हूँ, एरर की स्पेलिंग सही कर देता हूँ, ये कर दिया। अब आप सब लोगों को पता है ये जो क्रिएट लॉगर नाम का फंक्शन है, आपने इसको कॉल किया है और इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट डाला है, दैट इज एरर नाम का एक आर्ग्यूमेंट है। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये अपनी डेफिनेशन पे जाएगा, और इसकी डेफिनेशन में हमें क्या दिखाई दे रहा है, केवल एक रिटर्न स्टेटमेंट दिखाई दे रही है। तो जब कोई फंक्शन कुछ रिटर्न करता है तो हम क्या करते हैं, उसको एक वेरिएबल के अंदर असाइन करते हैं। लेट्स से एरर लॉगर नाम से मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है, एरर लॉगर नाम से मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। तो होगा क्या, जब ये क्रिएट लॉगर फंक्शन कॉल होगा विद एन आर्ग्यूमेंट एरर, तो ये जो रिटर्न में जो चीज़ है, ये जो रिटर्न में जो चीज़ है, ये पूरी की पूरी चीज़ ये यहाँ से उठ के एरर मैसेज की एरर लॉगर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो ये कैसा दिखेगा आपको, तो आपको पता है ये कैसा दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर बिहाइंड द सीन में बात करूँ तो जो एरर लॉगर है इट विल लुक लाइक लेट एरर लॉगर इज इक्वल टू, जो रिटर्न में आया है वो क्या है, रिटर्न में ये चीज़ आई है। तो इस पूरी को मैं उठा के कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, कर दिया। तो अब आप इस चीज़ को ध्यान से देखो, अगर आप लोगों ने मेरा फंक्शन एक्सप्रेशन वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये तो फंक्शन एक्सप्रेशन है। मतलब जो एरर लॉगर नाम से जो मैंने वेरिएबल बनाया है, उस वेरिएबल के अंदर एक फंक्शन आ गया, फंक्शन आ गया। और ये फंक्शन कैसा है, ये एनोनिमस फंक्शन है क्योंकि इस फंक्शन का कोई नाम नहीं है। और इसके अंदर जो मैसेज था वो सब मतलब ये पूरा का पूरा जो एरर लॉगर के अंदर आ गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एरर लॉगर को कॉल करना पड़ेगा, एरर लॉगर को कॉल करना पड़ेगा। अब क्योंकि एरर लॉगर जो है वो एक वेरिएबल है तो मैंने इसको कॉल कर दिया, और इस वेरिएबल के अंदर एक फंक्शन है, और इस फंक्शन को क्या चाहिए, एक मैसेज चाहिए। तो यहाँ पे मैं मैसेज भी पास कर दूंगा। इस मैसेज का नाम लेट्स से समथिंग वेंट, समथिंग वेंट रॉन्ग, क्योंकि एरर मैसेज है तो ये। अब देखते हैं आउटपुट में क्या आने वाला है। तो अपना लाइव सर्वर स्टार्ट करना है मुझे। लाइव सर्वर स्टार्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करूँगा और हमारा लाइव सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, हाँ हो रहा है बस स्टार्ट, हाँ हो गया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे करोगे तो आपका ये कंसोल दिख जाएगा। अब यहाँ पे देखो एरर समथिंग वेंट रॉन्ग। तो ये जो यहाँ पे है, अब मैं आपको एक बार मतलब थोड़ा सा जल्दी बता देता हूँ कि मतलब इसमें क्या क्या मैंने किया है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्रिएट लॉगर नाम से फंक्शन बनाया था। इस फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर प्रेफिक्स नाम से, और ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है एक एनोदर फंक्शन, ठीक है। और इसको चाहिए एक पैरामीटर मैसेज नाम से, और फिर ये हमारा काम करेगा कंसोल डॉट लॉग करके। अब मुझे क्या करना है, इस क्रिएट लॉगर फंक्शन को कॉल करना है। तो मैं यहाँ पे इस क्रिएट लॉगर को कॉल कर रहा हूँ, और क्योंकि ये प्रेफिक्स नाम का पैरामीटर है तो मुझे इसको कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी, लाइक मैंने एरर दे दिया, ठीक है। ओके, इतना करने के बाद क्योंकि क्रिएट लॉगर जो कॉल होगा तो ये हमें क्या कर रहा है, रिटर्न में कुछ वैल्यू दे रहा है, तो मुझे उसको एक वेरिएबल के अंदर असाइन करना पड़ेगा, दैट इज एरर लॉगर नाम का वेरिएबल। अब अब आप इसको बिहाइंड द सीन देखोगे तो एरर लॉगर के अंदर क्या आ रहा है, एरर लॉगर के अंदर जिंदा फंक्शन आ रहा है भाई। तो ये तो फंक्शन एक्सप्रेशन बन गया, और जब फंक्शन एक्सप्रेशन होता है तो उसको कुछ इस तरह से कॉल किया जाता है जो वेरिएबल का नाम होता है, ठीक है। उसके बाद इसको हमने एक मैसेज भी दे दिया समथिंग वेंट रॉन्ग का। अगर आप जो है इसके अंदर सक्सेस का मैसेज देना चाहते हो, लाइक दिस सक्सेस, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ मैसेज भी बदलना पड़ेगा, और यहाँ पे इस वेरिएबल को भी बदल दो, लेट्स से सक्सेस लॉगर। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, सक्सेस लॉगर। तो यहाँ आप लिख देना सक्सेसफुली लॉग्ड इन, ठीक है, टू द एप्लीकेशन। कुछ भी लिख दो भाई, बस एक सक्सेसफुल का मैसेज लिखना है। तो जब मैं इसको प्रिंट करूँगा, सॉरी रन करूँगा, तो देखो यहाँ पे देखो सक्सेसफुली लॉग्ड इन टू द एप्लीकेशन। आई होप मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है भाई आपको हायर ऑर्डर फंक्शन को समझाने में। तो अब क्या करते हैं, अब इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। ये डेफिनेशन क्या कह रही है, अ हायर ऑर्डर फंक्शन इज अ फंक्शन दैट डज एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स।
तो वो इन दोनों में से कोई एक काम कर दे, या फिर मतलब कम से कम एक काम करना चाहिए। तो पहला काम क्या है, टेक्स अनदर फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फंक्शन लाइक क्रिएट लॉगर है, अगर ये दूसरा वाला पढ़ते हैं पहले, ठीक है, रिटर्न अनदर फंक्शन एज अ रिजल्ट। इसका मतलब ये है जो क्रिएट लॉगर है वो एक हायर ऑर्डर फंक्शन है, बिकॉज इट रिटर्न ए फंक्शन। तो कोई भी फंक्शन जो रिटर्न करता है एक फंक्शन, तो वो क्या बन जाता है, हायर ऑर्डर फंक्शन। तो क्रिएट लॉगर इज अ हायर ऑर्डर फंक्शन। अगर ये जो क्रिएट लॉगर है वो किसी दूसरे फंक्शन को एज ए आर्गुमेंट ले, मतलब कॉल बैक वाला केस बन जाए, तो भी हम क्या कहेंगे, क्रिएट लॉगर इज अ हायर ऑर्डर फंक्शन। मतलब यहाँ पे मेरे को कॉल बैक लिखना पड़ेगा कुछ इस तरह से, कॉल बैक। तो अगर क्रिएट लॉगर जो है वो कॉल बैक भी ले रहा है, या फिर मतलब इन दोनों में से कोई एक काम कर दे या दोनों काम कर दे, तो भी वो क्या होगा, आपका क्रिएट लॉगर जो है दोनों ही केसेस में क्या होगा, वो आपका हायर ऑर्डर फंक्शन कहलाएगा। बस इतना याद रखो, दैट्स इट। तो आपको समझ में आ गया होगा क्रिएट लॉगर क्या है। सो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।